जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री वल्लभाधीश की जय। आज श्रावण शुक्ल पूर्णिमा रविवार 22 अगस्त 2021 है। आज श्रीनाथ जी में रक्षाबंधन का उत्सव है। साथ ही आज श्री गुसाई जी के ज्येष्ठ पुत्र गिरधर जी के पुत्र नित्य लीलास्थ गोस्वामी दामोदर जी का उत्सव है। आप सभी को रक्षाबंधन के पर्व एवं नित्य लीलास्थ गोस्वामी श्री दामोदर जी के प्राकट्य उत्सव की खूब खूब मंगल बधाई। रक्षाबंधन का यह पर्व व्रज में सर्वत्र मनाया जाता है। श्रावण यानी सावन में मनाए जाने के कारण इसे श्रावणी या सावनी या सलूनो भी कहते हैं। सलूनो का एक पद में वर्णन भी आता है। भागवत पुराण में उल्लेख है कि एक बार बलि रसातल में चला गया। तब बलि ने अपनी भक्ति के बल से भगवान को रात दिन अपने सामने रहने का वचन ले लिया। भगवान के घर न लौटने से परेशान लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय बताया। उस उपाय का पालन करते हुए लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उसे रक्षा बंधन बांधकर अपना भाई बनाया और अपने पति भगवान विष्णु को बलि के पास से अपने पास ले आई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा की तिथि थी। रक्षिष्ये सर्वतोहम त्वाम सानुगम परिच्छिदम सदा सन्निहितं वीरम तत्र माम दृश्यते भवान। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत में वामनावतार नामक कथा में भी रक्षाबंधन का प्रसंग मिलता है। भविष्य पुराण में वर्णन मिलता है कि देव और दानवों के युद्ध में जब दानव हावी होते नजर आने लगे तो भगवान इंद्र घबरा कर बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति ने उनकी रक्षा के उपाय के बारे में मना कर दिया। तो वहां बैठी इंद्र की पत्नी इंद्राणी सुन रही थी। उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करवाकर अपने पति के हाथ पर बांध दिया। संयोग से वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था। लोगों को विश्वास है कि इंद्र इस लड़ाई में इसी धागे की मंत्र शक्ति से ही विजयी हुए थे। उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षा धागा बांधने की प्रथा चली आ रही है। भविष्य पुराण के अनुसार इंद्राणी ने जो स्वस्ति वाचन किया था वह श्लोक आज भी रक्षाबंधन का अभिष्ट मंत्र है। येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामपि बध्नामि रक्षे माचल माचल। इस श्लोक का हिंदी भावार्थ है कि जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधता हूँ। हे रक्षे, हे राखी, तुम अडिग रहना। तू अपने संकल्प से कभी विचलित न होना। सभी धार्मिक अनुष्ठानों में रक्षा सूत्र बांधते समय कर्मकांडी पंडित संस्कृत में उक्त स्वस्ति वाचन श्लोक का उच्चारण अवश्य करते हैं। संस्कृत की एक अन्य उक्ति भी है, जनेन विधिना यस्तु रक्षाबंधन माचरेत स सर्वदोष रहित सुखी संवत्सरे भवेत। जिसका अर्थ है कि विधि पूर्वक एक बार रक्षा सूत्र बांधने से व्यक्ति सारे दोषों से रहित हो जाता है और संपूर्ण संवत्सर तक सुखी रहता है। पुष्टि मार्ग में रक्षाबंधन का क्या भाव है, आइए जानते हैं। आज के दिन बहन अपने भाई की मंगल कामना हेतु राखी बांधती है। इस भाव से बहन सुभद्रा कृष्ण जी को राखी बांधती है। इसका एक पद में वर्णन आता है, बहन सुभद्रा राखी बांधत बल अरु श्री गोपाल के कनक थार अक्षत भर कुमकुम तिलक करत नंदलाल के आरती करत देत मुछावर वारत मुक्ता माल के आस करण प्रभु मोहन नागर प्रेम कुंज ब्रजलाल के। अर्थात बहन श्री सुभद्रा श्री बलदेव और श्री गोपाल के राखी बांधती है।
स्वर्ण थाल मोतियों से भरा हुआ है। सुभद्रा जी ने श्री नंदलाल जी को तिलक किया है। उनके हृदय में प्रेम उमड़ रहा है। मैया रोहिणी जी आरती कर रही है। आसकरण जी कहते हैं कि श्री प्रभु मोहन नागर ब्रज बालाओं के प्रेम का प्रकाश है। इसी प्रकार श्रावण मास की पूर्णिमा को विधि विधान के साथ में जो मनुष्य रक्षा सूत्र बांधते हैं उनका वर्ष भर सुख और आनंद से व्यतीत होता है। पुष्टि मार्ग में भक्त प्रभु को अत्यंत प्रेम करते हैं। इस कारण भक्त के हृदय में प्रभु सदा सुख में रहने चाहिए, ये भाव रहता है तथा प्रेम के आवेश में भक्त भूल जाते हैं कि भगवान सभी की रक्षा करते हैं और वे यह मानते हैं कि प्रभु की रक्षा हो। इस भाव से वे स्वयं प्रभु की रक्षा के भाव से राखी बांधते हैं। श्री गोपीनाथ जी प्रभु चरण ने रक्षाबंधन की भावना समझाते हुए आज्ञा की है कि जब प्रभु पूतना का वध करने के पश्चात पूतना के शरीर पर खेल रहे थे, तब गोपियों ने प्रभु की रक्षा करने के भाव से प्रभु श्री कृष्ण को राखी बांधी थी। रक्षाबंधन के दिन पुष्टि भक्त प्रभु से विनती करते हैं कि प्रभु आप यह रक्षा सूत्र प्रेम पूर्वक अंगीकार कीजिए। पुष्टि मार्ग में गर्गादिक ऋषि एवं अन्य ब्राह्मण भी प्रभु को राखी बांधते हैं, ऐसा प्रसंग भी आता है। इन सभी भावनाओं के कीर्तन अष्ट सखाओं ने गाए हैं। श्रीनाथ जी ने भी पवित्रता की भांति ही राखी या रक्षा सूत्र भी शुभ मुहूर्त से कभी प्रातः श्रृंगार दर्शन में और कभी उत्थापन दर्शन में धराई जाती है। इस वर्ष पूर्णिमा आज 22 अगस्त को सायंकाल 5:31 तक होने से राखी उत्थापन दर्शन में धराई जाएगी। सभी वैष्णव अपने सेव्य ठाकुर जी को उत्थापन के पश्चात और सायंकाल 5:31 से पहले राखी धरा सकते हैं। श्री जी को रक्षा सूत्र या राखी उत्थापन दर्शन में धराई जाएगी। झालर घंटा बजाते हुए एवं शंख ध्वनि के साथ उत्थापन दर्शन में श्रीनाथ जी को तिलक अक्षत लगाकर दोनों श्रीहस्त में और दोनों बाजूबंद के स्थान पर रक्षा सूत्र या राखी बांधी जाती है। राखी बांधने के पश्चात भेंट की जाती है और उत्सव भोग धरा जाता है। उत्सव भोग में विशेष रूप से गुल पापड़ी, केसर युक्त बासुंदी, बीज चालनी के सूखे मेवे, विविध प्रकार के संदाना, फल फूल आरोगाए जाते हैं। आज श्री गुसाई जी के ज्येष्ठ पुत्र गिरधर जी के पुत्र नित्य लीलास्थ गोस्वामी श्री दामोदर जी का उत्सव है। श्री दामोदर जी का जन्म विक्रम संवत 1632 में आज के दिन हुआ था। आपने अपने जीवन काल में श्री जी के विविध मनोरथ किए थे। आप वेदज्ञ, मंत्रज्ञ, अत्यंत तेजस्वी और सरल स्वभाव के थे। आप श्री से छुपाकर श्री जी के तत्कालीन अधिकारी ने प्रभु सेवा के 3 लाख रुपए एक वृक्ष के नीचे गाड़ दिए थे। तब श्री जी ने स्वयं आप श्री को यह बात बताई और आपने तुरंत रुपए मंगाकर श्री जी को अर्पण कर दिए। संप्रदाय कल्पद्रुम में आपके बारे में लिखा है, प्रगटे गिरधर लाल के दामोदर गृहजोत 1632 के रक्षाबंधन होत। आज का विशिष्ट सेवा क्रम में सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से लीपा जाता है और आशापाल की सूत की डोरी की वंदन माल बांधी जाती है। चारों समय अर्थात मंगला, राजभोग, संध्या और शयन में आरती थाली में की जाती है। गेम, चौगान, दीवला आदि सभी सोने के आते हैं। तकिया लाल मखमल के आते हैं। मंगला के पश्चात ठाकुर जी को अभ्यंग कराया जाता है। आज से जन्माष्टमी की बड़ी बधाई बैठती है। आज श्रीनाथ जी में कांच का हिंडोलना होगा और श्री मदन मोहन जी कांच के हिंडोलने में झूला झूलेंगे। मदन मोहन जी के सभी वस्त्र और श्रृंगार श्री जी को आज धराए गए वस्त्र जैसे ही होते हैं। आइए अब हम
श्रीनाथ जी के आज के श्रृंगार के गुणगान करते हैं। आज की साज सेवा में श्रीनाथ जी में लाल रंग की मलमल पर रुपैली जरी की किनारी से सुसज्जित पिछवाई धराई जाती है। गादी के ऊपर लाल व चरण चौकी के ऊपर हरी मखमल मड़ी हुई होती है। पीठिका और पिछवाई के ऊपर रेशम के रंग बिरंगे पवित्रा धराए जाते हैं। आज की वस्त्र सेवा में ठाकुर जी को आज रुपहरी पठानी किनारी से सुसज्जित लाल मलमल का पिछोड़ा धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र पीले रंग के धराए जाते हैं। आज प्रभु श्री वल्लभाधीश ठाकुर जी को मध्य से अर्थात घुटने से 2 आंगुल ऊंचा श्रृंगार धराया जाता है। आज सर्व आभरण हीरे की प्रधानता के मोती माणक पन्ना जड़ाव सोने के धराए जाते हैं। श्रीमस्तक पर लाल रंग की छज्जेदार चिल्ला वाली पाग के ऊपर सिर पेंच लूम मोर पंख की सादी चंद्रिका और बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्रीकर्ण में हीरे के मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। कली कस्तूरी आदि की माला आती है। हीरा पन्ना माणक मोती के हार व दुर्ड़ा धराए जाते हैं। श्वेत पुष्पों की माला जी के साथ रंग बिरंगे पवित्रा माला जी के रूप में धराए जाते हैं। श्रीहस्त में कमल छड़ी हीरे के वेणु जी एवं 2 वेत्र जी धराए जाते हैं। खेल के साज में आज पट उत्सव का कोटि जड़ऊ स्वर्ण की आती है। आरसी 4 जाड़ की आती है। आज की राग सेवा आज के कीर्तन में मंगला दर्शन में कीर्तन सोहिलरा नंद महर घर आज बाजे और राजभोग दर्शन में कीर्तन एरी ए आज नंद राय के आनंद भयो नाचत गोपी करत कुलाहल मंगल 4 ठयो राती पीरी चोली पहरे नौतन झुमक सारी चोवा चंदन अंग लगावे सेंदूर मांग सवारी। इस प्रकार जन्माष्टमी की बधाई का कीर्तन होता है। हिंडोरा के कीर्तन में आज 4 प्रमुख कीर्तन होते हैं। पहला है सुगर रावरे की गोप कुमारी गोकुल की राखी बांधे हरि राधा हिंडोरे झूलनी नंद सदन आई। दूसरा कीर्तन है सावन पुण्यो मन भावन। तीसरा है मन मोहन रंग बोरे झूलन आई। चौथा राधे जू झूलत रमक जमक। शयन दर्शन में आज कीर्तन सावन सुन सजनी बाजे मादल रा और आज मान के कीर्तन में ग्रह आवत गोपीजन का सुमधुर गायन होता है। राखी बांधते समय जो कीर्तन होता है वो है बहन सुभद्रा राखी बांधत बल अरु श्री गोपाल के। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज बस इतना ही। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।